हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग? क्या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं और आप अपनी एकेडमिक लाइफ में कई सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं लाइक पढ़ाई में मन ना लगना, कई सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से रिलेशंस इश्यूज रेज होना, कई सारी चीजें जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस दिन पर दिन लो होती जा रही है। दोस्तों, अगर ये सारे चैलेंजेस आपके साथ हैं तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपके साथ ऐसी रिसर्च, ऐसे टूल्स, टेक्निक्स आपको बताने वाला हूं जिससे आपकी परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस 10 गुना बढ़ जाएगी, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, माय नेम इज डॉक्टर विपुल भारतीय। आई एम ए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, पीक परफॉर्मेंस कोच, बिजनेस एंड ब्रांडिंग एक्सपर्ट। माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने पिछले 12 सालों से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, ट्रेनर्स के साथ काम किया है, उनको ट्रेन किया है। सबका एक कॉमन क्वेश्चन, सर ये जो दिमाग के साथ चैलेंजेस चलते हैं, माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे एक एकेडमिक को बेहतर किया जाए, किस तरह से हम लोगों को मदद करें कि वो अपनी लाइफ को बेहतर कर पाएं। स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि किस तरह से सर हम अपने आप को ट्रेन करें, किस तरह से हम अपने आप को बेहतर बनाएं जिससे हमारी परफॉर्मेंस हर वक्त बढ़ती जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं। उसके लिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा एक रिसर्च और एक स्टोरी। लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी। दोस्तों, 1 साल पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी जो कि काफ़ी डरी हुई, सहमी हुई, जिसकी परफॉर्मेंस कम थी। वो पब्लिक में अगर उसको कहा जाए कि आप अपने बारे में बताओ लोगों को, तो बड़ी सहम जाती थी, डर जाती थी, एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑन एन एवरेज था उसका। दोस्तों, उस लड़की के ऊपर, उस स्टूडेंट के ऊपर हमने कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स अप्लाई किए एंड यू विल सरप्राइज टू नो उस लड़की की परफॉर्मेंस जस्ट डबल हो गई। एंड अभी वो लास्ट ईयर वो 10th में थी एंड शी स्कोर्ड वेल 93% ऑन एन एवरेज गर्ल। एक स्टोरी और सुनाता हूं दोस्तों। जब मैं अपने 10th स्टैंडर्ड में था, फर्स्ट टाइम लाइफ में मुझे फर्स्ट डिवीजन आई थी एंड यूल सरप्राइज टू नो जितने सब्जेक्ट थे ऑलमोस्ट सब में डिस्टिंक्शन। सेम चीज 12th स्टैंडर्ड में हुआ, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन। और वहां से एक चीज ऐसी स्टार्ट हुई जिसने लाइफ को डिटोरिएट करना शुरू कर दिया था। एंड वो एक ऐसी सोच थी जो मेरे दिमाग में हम सराउंडिंग ने डेवलप कर दी थी कि यू आर अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और ये मैंने मानना शुरू कर दिया था कि मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ। और जब मैंने लाइफ में इस बिलीफ को यूज़ करना शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि बॉस, लाइफ इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आई एम नॉट इंटेलिजेंट। सो क्या बेसिस थे कि जिसमें मैंने अच्छा स्कोर किया, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लाया, और उस लड़की ने भी अच्छा स्कोर किया जो पहले ये मान चुकी थी, उसके पेरेंट्स मान चुके थे, वो मान चुकी थी कि वो ऑन एन एवरेज एक लड़की है, ये अच्छा लाइफ में परफॉर्म नहीं कर पाएगी क्योंकि ये इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये जो चीजें चल रही थी, इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन, सीक्रेट जानने के लिए आपको एजुकेशनल साइंटिस्ट की एक रिसर्च को जानना पड़ेगा। दोस्तों, एक रिसर्च कंडक्ट किया गया 100 स्टूडेंट्स के ऊपर और उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया गया, तो ये पाया गया कि वो सारे बच्चे ऑन एन एवरेज सब एक ही स्टैंडर्ड के, एक ही सोच के, एक ही लेवल के थे।
लेकिन कुछ बच्चों को कुछ बातें सिखाई गई और कुछ बच्चों को कुछ टेक्निकल चीजें सिखाई गई, पढ़ाया एक जैसा गया, फिर उनकी परफॉर्मेंस चेक की गई दोस्तों। सो क्या नोटिस किया गया कि जिन बच्चों को साइकोलॉजिकल चीजें बताई गई उन बच्चों की परफॉर्मेंस काफी बेहतर थी कंपैरेटिवली जिन बच्चों को केवल पढ़ाया गया, कुछ टेक्निकल बातें सिखाई गई, उनकी परफॉर्मेंस कम थी। तो यह देखा गया कि जब आप परफॉर्मेंस करने जाते हो, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ क्या हो रही होती है, वो है आपके दिमाग में आपके साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है, उसकी वजह से आप जो जानते हो आप वो कर पाते हो। अगर वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाए आपके दिमाग में, तो जो आपकी परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। तब साइंटिस्ट ने नोटिस किया, जितने भी एजुकेशनल साइंटिस्ट थे वहां पर, उन्होंने नोटिस किया कि आपकी परफॉर्मेंस दो चीजों पर डिपेंड है। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर, सेकंड है टेक्निकल फैक्टर्स। और ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, टेक्निकल फैक्टर हैं, ये मिलके आपके रिटेंशन, आपकी मेमोरी, आपके कंसंट्रेशन, आपके इंटरेस्ट लेवल पे काम करते हैं। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं आपके माइंड से, बॉडी से, और आपके बॉडी के एक एक सिस्टम से। तो जब लोगों ने नोटिस किया, उन साइंटिस्टों ने नोटिस किया, तो ये जाना कि ये चीजों को अगर हम प्रॉपरली अलाइन कर दें, ट्रेंड कर दें, तो हर एक बच्चा इस प्लेनेट पे जीनियस है। वो अपने ब्रेन का, अपने माइंड का, अपने ब्रेन के एक एक न्यूरॉन्स का सही तरीके से यूज कर पाएगा। दोस्तों, आज हम एक चीज के बारे में जानते हैं कि जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वही अच्छा परफॉर्म करता है। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियर, आज का जो हमारा एकेडमिक सिस्टम है ये इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं है। इसमें आपका इंटेलिजेंस चेक नहीं किया जाता है, इसमें आपकी मेमोरी चेक की जाती है। आइंस्टाइन ने बाखूबी बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप अपनी मेमोरी को बेहतर कर लो तो नॉर्मल वर्ल्ड में आप इंटेलिजेंट माने जाओगे, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको अपने इंटेलिजेंस पे काम करना पड़ेगा। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अभी मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं, अगर आपको आपकी एकेडमिक बेहतर करनी है तो आपको अपनी मेमोरी पावर को बेहतर करना है। और यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, एक मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में चलता है और वो क्लियर कट ये सिखाया जा रहा है बचपन से कि हमारी मेमोरी या तो स्ट्रांग होती है या वीक होती है। लेट मी टेल यू बॉयज एंड गर्ल्स, ना तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है ना ही वो वीक होती है, वो केवल ट्रेंड होती है या अनट्रेंड होती है। अगर आप अपनी मेमोरी को एक डायरेक्शन देते हो, सही अप्रोच देते हो, तो आप भी एक पावरफुल मेमोरी के मालिक बन सकते हो दोस्तों। और मेमोरी आपकी कमजोर या ज्यादा नहीं होती, जैसे मैंने बताया, आपके साइकोलॉजिकल और टेक्निकल फैक्टर्स को जब आप एक प्रॉपर डायरेक्शन, एक प्रॉपर अलाइनमेंट दे देते हो, तो आपकी मेमोरी ट्रेंड हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, और आप भी उन्हीं लोगों की तरह काम कर सकते हो जो एक बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। अब मैं उसी स्टोरी में वापस लेके जाता हूं दोस्तों। जब मैं अपने स्कूल डेज में बाय डिफॉल्ट में एक ट्रेनर के कांटेक्ट में आया और उन्होंने मुझे वो सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, टेक्निकल टेक्निक्स मुझे सिखाई, वो टूल्स और टेक्निक्स मुझे जब बताई, उनके साथ मुझे एक्यूप कराया, अच्छे तरह से ट्रेन कराया, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस बेहतर देना शुरू कर दिया था। परफॉर्मेंस का मतलब जो मैं सीखता था, जो मैं याद करता था, वो मैं एज इट इज जाके एग्जाम में लिख देता था। दैट्स इट। मेमोरी हैज नथिंग टू डू विद योर इंटेलिजेंस। मेमोरी जस्ट अ स्किल, और हर कोई इस स्किल को सीख सकता है। एंड द ग्रेट न्यूज फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये जितनों साइंटिस्ट ने इन टूल्स और टेक्निक्स के ऊपर काम किया था, जब ये रिसर्च मुझे पता चली दोस्तों, तो मैंने भी कई सारी रिसर्च करी है, कई सारे ट्रेनर्स के पास गया हूँ, नेशनल ट्रेनर, इंटरनेशनल ट्रेनर, उनसे पर्सनल ट्रेनिंग ली है, कई सारी बुक पढ़ी हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को, टीचर्स को ट्रेन करने के बाद 25 ऐसे वेल नोन टूल्स एंड टेक्निक्स मैंने फाइंड करी हैं, और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पर उन बच्चों के साथ ये शेयर करना शुरू कर दिया है मैंने, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है डायनामिक मास्टर मेमोरी ऑनलाइन वर्कशॉप।
दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ कई सारे लोग जुड़ते हैं और ये 1-to-1 ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, सेम इसी तरह से मैं उन वीडियोस में बात करता हूँ 1-to-1। और ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स, यस, फ्रॉम पिन टू प्लेन, एवरीथिंग मेमोरी के बारे में इसमें बताया जाता है। जीरो से स्टार्ट किया जाता है और आपको मास्टर बना दिया जाता है आपके मेमोरी के। जितनी आपको मेमोरी की जरूरत है वो सब, जो एकेडमिक में जिसकी जरूरत है, सब आपको इसमें बताई जाती है। इसमें कई सारे आप डेमो सीखते हो। अगर आपको पब्लिक में अपनी मेमोरी का डेमोन्स्ट्रेशन करना है, आप 100 वर्ड्स असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर रैंडमली कभी भी बता सकते हो किसी को। नंबर्स जितने चाहे उतने आप मोबाइल नंबर याद कर सकते हो। आप पूरी डिक्शनरी याद कर सकते हो, जो टूल्स और टेक्निक्स इसमें बताएगी उसकी मदद से। आप पूरी कंप्लीट बुक याद कर सकते हो। आप 500 साल का कैलेंडर याद कर सकते हो लाइक दिस, और आप उसका डेमो दे सकते हो। ऐसी लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स, आप डायग्राम्स, टेबल्स, जो चाहे वो सब याद कर सकते हो। और आप अपनी खुद की भी कई सारी टेक्निक्स आप इस प्रोग्राम से डेवलप कर सकते हो। याद रखिएगा दोस्तों, आपके मेमोरी को केवल एक डायरेक्शन, एक अप्रोच चाहिए। सही टूल्स, सही टेक्निक से अगर आपने उसको अपने आप को फेमिलियर करा लिया तो याद रखिएगा आपके पास सबसे पावरफुल चीज़ है वो आपका माइंड, और आपके ब्रेन को कनेक्ट करके आप दुनिया में जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। लास्ट में दोस्तों केवल एक चीज कहूंगा, अगर मेरे जैसा ऑर्डिनरी स्टूडेंट अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकता है तो आप भी जो चाहे वो कर सकते हो। आप भी अपने हर एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। आप भी अपने अंदर से अपने बेस्ट को ला सकते हो। आप भी, जी हाँ दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में एज अ विनर, यस एज अ विनर, लाइफ लॉन्ग टैग दे सकते हो। तो डिसाइड अब आपको करना है कि आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह रहना चाहते हैं या एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट बनना चाहते हैं। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और इस प्रोग्राम को जरूर लीजिए, जहां पर पर्सनली मैं अपने 12 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। कंप्लीट विजडम आपके साथ रहेगी और ये प्रोग्राम आपके लिए लाइफ टाइम, यस लाइफ टाइम आपके लिए फ्री होने वाला है। वंस, केवल एक बार आपको इसको लेना है। और एक बेहतरीन न्यूज़ आपके लिए है कि अभी यहां पर लिमिटेड टाइम के लिए 75% से ज़्यादा ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। आप उसको ले सकते हैं और एक बार लेके आप सीखें, आप अपने पूरे परिवार को सिखाएं, राइट? So see you in the main program. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep growing. Bye bye. Thank you so much.